और इस वक्त एक और बड़ी खबर वो ये कि देवघर में युद्ध स्तर पर सैलानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार लोगों का रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। 12 ट्रॉली में कुल 48 लोग फंसे हुए थे और हर एक जिंदगी को बचाने के लिए देवदूत मौके पर मौजूद है। आसमान में जिंदगी और मौत के बीच कैसे फंसी जिंदगी। रात भर 2000 फीट की ऊंचाई पर लटके लोग। बारह ट्रॉली में अटके 48 लोग, कैसे हुई 2 महिलाओं की मौत। देखिए कैसे वायुसेना ने एक छोटी सी बच्ची को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी तरह एक और महिला को भी रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। वायुसेना के गरुड़ रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हमें स्थानीय पत्रकार बैद्यनाथ वर्मा ने भेजी हैं। तस्वीरें झारखंड के देवघर से करीब 22 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की हैं, जहां एक पहाड़ पर फंसे रोपवे में फंसे लोगों को वायुसेना Mi-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही है। लेकिन तारों की वजह से रोपवे ट्रॉली तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। एक तरफ ट्रॉलियों में लोग फंसे हैं, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। जबकि इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव मदद कर रहा है। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम लोगों को सुरक्षित निकालें और स्वस्थ तरीके से उनको नीचे लेके आएं। खाना भी पहुंचाया जा रहा है जितना भी हम पहुंचा सकते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 18 घंटे हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो पैरेलल जो रोपवे है उसके माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि लोग सुरक्षित हैं और हम उनको निकाल पाएंगे। जो भी लोग हैं, लगभग 40 लोग, उनको निकालने के पूरे प्रयास आईटीबीपी और सिस्टर एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है। दिल को डराने वाली इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। हवा में लटकी इस ट्रॉली में कुछ लोग फंसे हैं और आसपास के तारों के बीच वायुसेना के जवान उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। डर है कि कहीं हेलीकॉप्टर और पंखुड़ियां तारों से टकरा ना जाए। लेकिन अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर ये देवदूत हवा में लटके पर्यटकों की जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटे हैं। वायुसेना के ये जवान रस्सियों की मदद से ट्रॉली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक शख्स को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। इसे गरुड़ ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर से केबल के सहारे वायुसेना का कमांडो ट्रॉली में उतरता है और फिर उसी रस्सी से एक एक करके लोगों को हेलीकॉप्टर में खींच लिया जाता है। घटना रविवार शाम की है, जब रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटक रोपवे का आनंद लेने पहुंचे थे, लेकिन रस्सी टूटने से हादसा हो गया। त्रिकुट रोपवे हादसे का लगभग 20 घंटे से भी ज्यादा हो गया है और अब तक जो है रेस्क्यू का कार्य कल रात से ही जारी है और अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है यहाँ पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। लोगों तक जो है राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप देखिए कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंचकर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो है ट्रॉली के ऊपर जो है यहाँ के टेक्नीशियन चढ़े हुए हैं और आर्मी के जवान भी हैं। हवा में फंसी ट्रॉलियों के भीतर बैठे लोगों की जान पर आफत आने के बाद चीख पुकार मच गई। खिड़कियां बंद होने से लोगों का दम घुटने लगा। ट्रॉलियों की खिड़कियों का शीशा तोड़कर कई लोगों ने अपनी जान बचाई। जिन लोगों को वायुसेना ने रेस्क्यू किया है, उन्होंने घटना के बारे में क्या बताया है, सुनिए। डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे।
दो ट्रॉली आपस में कैसे टकराई, यहाँ ये भी समझना जरूरी है। दो अलग अलग दिशाओं से आ रही ट्रॉली की दूरी अचानक कम हो गई, इससे ट्रॉली आपस में टकरा गई और रस्सी टूट गई। देर रात तक पर्यटकों को सुरक्षित उतारने की कोशिशें जारी थी, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ अंधेरा हो गया था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। न लोगों तक खाना पहुंचा, न पीने के लिए पानी। सुबह वायुसेना को मदद के लिए बुलाया गया। 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। इस वक्त ट्रॉली की रस्सी टूटी, 2 महिलाएं डर की वजह से कूद गई और कूदने से उन दोनों महिलाओं की मौत हो गई। झारखंड सरकार ने कहा है कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं, बल्कि हमारा पूरा ध्यान पीड़ितों को मदद पहुंचाने का है। रोपवे हादसे की जांच कराई जाएगी और जो भी घटना में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दुखद घटना है और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और पहले तो भी फर्स्ट हम लोग का ये है कि जो फंसे हुए हैं उनको निकालना। हादसा कैसे हुआ ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन वायुसेना लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। उम्मीद है जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा।